भाग्यवान है, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सुंदर सत्र में। तो आज से हमारी एक्चुअल पढ़ाई शुरू हो रही है। गीत भी इसीलिए क्या कह रहा था, हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं। सोचिए किसी बच्चे का एडमिशन अच्छे से अच्छे ड्रीम कॉलेज में हो जाए, यूनिवर्सिटी में हो जाए और वहां के टॉप टीचर उनको पढ़ाएं, तो कितनी खुशी होती है। हम कितने गर्व से बताते हैं, सभी को पता है उस यूनिवर्सिटी के उन टीचर से हम पढ़ रहे हैं। और हमको कौन पढ़ाने आ रहा है? सब टीचर्स का टीचर, सुप्रीम टीचर स्वयं भगवान, जो ज्ञान का सागर है, अथॉरिटी है ज्ञान की। वो हमें इस जीवन में किस रूप से हमें चलना है, स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और इस विश्व के कल्याण के लिए हमें क्या करना है, हर प्रकार की मार्गदर्शन हमको देते हैं। ऐसे सुप्रीम टीचर के हम स्टूडेंट हैं। तो बड़े फक्र से दिल पर हाथ रख के कहिए, मैं भाग्यवान आत्मा, गॉडली स्टूडेंट हूं। मैं भाग्यवान आत्मा, गॉडली स्टूडेंट हूं। स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने आते हैं। क्योंकि आज से आपकी एक्चुअल पढ़ाई शुरू होगी। जैसे ये कह सकते हैं कि अभी तक आपने जो किया वो क्या था? ट्रेलर था। पिक्चर अभी बाकी है, रियल पिक्चर अब शुरू होगी। क्योंकि इस जो पढ़ाई आज से हम शुरू करेंगे, इस पढ़ाई को समझने के लिए जो एक बैकग्राउंड चाहिए था, वो बैकग्राउंड आपने पिछले 2 हफ्तों में बनाया, जिसमें आपको समझ मिली स्वयं के बारे में कि मैं आत्मा हूं। क्योंकि किसको पढ़ाई करनी है? मुझे खुद की नॉलेज होनी चाहिए, किससे पढ़ना है ना, किसका बच्चा हूं मैं, किससे योग लगाना है मुझे, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और फिर मुझे पढ़ाई करनी क्यों है? व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द पर्पस ना, मैंने क्यों एडमिशन यहाँ पर लिया है? तो यहाँ जैसे पहले भी बताया कि कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो डॉक्टर बनने के लिए, कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाता है तो इंजीनियर बनने के लिए, कोई लॉ यूनिवर्सिटी में जाता है तो लॉयर बैरिस्टर बनने के लिए। और आप आए हैं गॉडली यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर एक ही उद्देश्य होता है, वो है मनुष्य से देवता बनना। हो सकता है आप में से कोई कहे कि नहीं, मुझे क्या करना है, मैं मनुष्य ही बन जाऊं, अच्छा वही बहुत है। देवता बनकर क्या करना है ना? क्योंकि हमने देवी देवताओं को बस किस रूप से देखा? मंदिरों में उनकी मूर्तियां देखी, कथा कहानियां सुनी। लेकिन वास्तव में एक अच्छा मनुष्य, मनुष्य, परमात्मा ने तो धरती पे आत्मा को मनुष्य रूप में ही भेजा था ना। लेकिन जो मनुष्य जिनके अंदर दैवी गुण है, उनको ही तो देवता कहते हैं। कोई उनके नाक हाथ मुंह कुछ अलग थोड़े ही होते है ना। तो परमात्मा हमको यही कहते हैं कि तुम अपने को भूल जाने के कारण हम कैसे हो गए? आसुरी वृत्तियों के हो गए। मनुष्य तो अभी भी हैं, लेकिन आसुरी वृत्तियों के, जिसके अंदर की जो वृत्तियां हैं, गुस्सा करने की, काम वासना की, है ना, लोभ की, दूसरे का हक भी छीन लेने की। अब आप कहेंगे हम तो ऐसे नहीं हैं। हाँ, जरूर हम ऐसे नहीं हैं, लेकिन मन में किसी के प्रति ईर्ष्या कभी कभी आ जाती है, कभी किसी के प्रति क्रोध आ जाता है, कभी किसी के प्रति कंपैरिजन की भावना आ जाती है। तो ये सब भी क्या है? ये दैवी लक्षण तो नहीं है।
लेकिन क्या करें, वो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स हमारे ऐसे कुछ बन गए हैं, ऐसी मान्यताएं अंदर बन गई हैं, है ना, जो हमने समाज से ली, औरों को देखकर सीखी, अपने अनुभव के आधार से सीखी, कि यहाँ की प्रोग्रामिंग बिगड़ गई है थोड़ी सी। तो परमात्मा आए हैं हमें स्वर्ग के लायक बनाने, वो उच्च देवी देवताओं समान बनाने, क्योंकि हम ही थे वो देवी देवता, उस डिग्री से हम ही नीचे गिरे हैं। और इसलिए हमारे लिए बनना आसान है, क्योंकि हमारे अंदर वो लक्षण, वो गुण पहले से है, सिर्फ उसको इमर्ज करना है, और उसको इमर्ज करना है इस पढ़ाई के द्वारा। तो आज से आपकी वो पढ़ाई शुरू होगी, जिसको हम कहते हैं ज्ञान मुरली। मुरली क्यों कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर आपको कोई मुरली बजा के सुनाएंगे, लेकिन मुरली का अर्थ है, क्योंकि हमारे आध्यात्म में आपने सुना होगा, मुरली की अपनी ही महिमा है। कहते हैं जब मुरली बजती थी तो गोप गोपियां और सभी, यहाँ तक कि गाय बछड़े, सब अपना खूंटा निकाल के भी, जहां मुरली बज रही होती थी भगवान की, वहां पर दौड़े चले आते थे, और अपनी सुध बुध खो उसमें मुग्ध हो जाते थे, और कुछ सुनाई नहीं देता था उनको, और कुछ सूझता नहीं था। तो ये परमात्मा के वो महावाक्य हैं जो ज्ञान से भरे हुए हैं, जिस ज्ञान के अंदर सुख समाया हुआ है, जिस ज्ञान के अंदर दुख से मुक्ति समाई हुई है ना, वो ज्ञान जो परमात्मा जब सुनाते हैं तो उसके अंदर ऐसा रस होता है, जो हमें, जैसे कहते हैं कि सब कुछ भुलाकर, दुनिया का दुख दर्द सब कुछ भुलाकर हम एकाग्र हो जाते हैं और मुग्ध हो जाते हैं इस ज्ञान के अंदर, इसलिए इसको मुरली कहा। ठीक है, तो ये मुरली वैसे वास्तव में ऐसे 4 पेज की आती है मधुबन से। हम यहाँ पर अभी शुरू शुरू में पूरी मुरली नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा टेक्स्ट पढ़ेंगे जो आपको जितना, क्योंकि ये भी हमारे बुद्धि का भोजन है। भोजन, जब नया बच्चा होता है उसको प्लेट भर के नहीं खिलाया जाता, उसको कैसे खिलाते, है ना, थोड़ा सा कटोरी में लेके छोटा छोटा सा खिलाते हैं, थोड़ा थोड़ा, जितना वो डाइजेस्ट कर सके। तो अभी हम कौन है, हम बाबा के बच्चे हैं, अभी बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज की तरह। भले शरीर में हम चाहे कितनी भी उम्र के हैं, लेकिन आत्मा अभी परमात्मा की हमने गोद ली है, तो हम गोद के बच्चे हैं। ठीक है, तो हम कैसे गोद के बच्चे हैं, हमें परमात्मा ने ये महावाक्य, जो कोर्स भी आपने सुना सारा, ये सारा इन मुरलियों से ही लिया हुआ है। और ये मुरली भगवान ने कैसे चलाई, ब्रह्मा के मुख के द्वारा, जिनके बारे में आपने पूरा चैप्टर भी लिया था, जिसमें आपने समझा था कि कैसे परमात्मा ब्रह्मा के तन में, दादा लेखराज जो थे, जौहरी थे, उनके तन में कैसे प्रवेश किया, फिर उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा, उनके द्वारा सब कुछ समर्पित करा के इस यज्ञ की, इस संस्था की स्थापना करी, और उनके मुख से जो महावाक्य निकले, क्योंकि परमात्मा को भी तो, वो भी तो आत्मा है ना, उसको भी शरीर चाहिए, खुद का उसको शरीर नहीं है, तो उन्होंने उनका शरीर लेकर जो महावाक्य उच्चारे, उसको मुरली कहते हैं। और क्योंकि ब्रह्मा बाबा का शरीर 18 जनवरी 1969 में पूरा हुआ, तो तब तक के जो महावाक्य हैं वो हमारे माउंट आबू से मुरली के रूप में आते हैं। लेकिन आप आज भी सुनेंगे तो आपको लगेगा जैसे आज के ही उच्चारे हुए हैं, क्योंकि जरूर है कि परमात्मा ने जब महावाक्य चलाए, परमात्मा तो तीनों कालों को जानने वाला है, तो उनको मालूम था कलयुग के अंत तक, अर्थात संगम के अंत तक कौन कौन से बच्चे मेरे बनने वाले हैं। तो जरूर है कि जब उन्होंने ये महावाक्य चलाए, तो हम सब आत्माओं को, भले उस समय हम पैदा नहीं हुए थे उस रूप से, लेकिन भगवान को तो अपनी रचना सब मालूम है ना, भविष्य में आने वाली रचना भी। तो परमात्मा ने जैसे हमको इमर्ज करके ही ये महावाक्य चलाए थे, तो आज भी आप सुनेंगे तो आपको अपने जीवन में उस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल एप्लीकेबल लगेंगे। आज की जो मुरली है, वैसे रोज की मुरली मधुबन से आती है, मधुबन मतलब माउंट आबू, जो हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर है, वहां से आती है। और वही मुरली विश्व के 140 देशों में, हजारों हमारे जो सेवा केंद्र हैं, भले कोई भी भाषा के हो, वही मुरली सर्कुलेट होती है। और वही मुरली पूरे विश्व में, आज अगर 15 तारीख है, तो आज की मुरली ही सारे विश्व में एक ही मुरली चलती है। लेकिन मैंने जो आज मुरली आपके लिए सिलेक्ट करी है, वो थोड़ा पहले की करी है। ठीक है, जो आपको शुरुआत में थोड़ा समझ में आए उस तरह से। वैसे रोज की मुरली इजी होती है, बट स्टिल मैंने पहले की मुरली सिलेक्ट की है। तो आप में से कोई मुरली सुनते भी हो तो सोचेंगे कैसे है ये पहले, इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ, ये पहले की मुरली मैंने ली है, आज की डेट की नहीं है। तो इस मुरली का भी
इसको मैं बताना चाहूंगी, इसका एक फॉर्मेट होता है। इसका फॉर्मेट होता है, पहले मुरली का जैसे जिस्ट होता है, सारी मुरली जैसे कहते हैं एक चैप्टर होता है ना, चैप्टर का एक टाइटल होता है ना, हर चैप्टर का एक टाइटल होता है, उस टाइटल से पता लगता है इस चैप्टर में क्या होगा। ऐसे ही पूरी इस 4 पेज की मुरली का जो जिस्ट होता है वो पहले सार रूप में होता है, फिर उसके बाद इसमें प्रश्न और उत्तर होते हैं। वैसे तो मुरली जो है ओम शांति से, बाबा के महावाक्यों से शुरू होती है, लेकिन माउंट आबू से जो हमारी मुरली टीम है वो प्रश्न उत्तर निकालकर भी हमें मुरली में देती है। उसका कारण क्या होता है, जैसे एक अच्छा टीचर होता है, वो क्लास में जब जाता है सीधा पढ़ाने की जगह अगर वो कॉन्टेक्स्ट बनाता है, मान लीजिए वो बच्चों से पूछता है जो भी टॉपिक उसको पढ़ाना है, बच्चों से प्रश्न पूछे उसके विषय में, तो बच्चों की बुद्धि चलती है, और बुद्धि चलती है तो बुद्धि और जगह से हटकर उस सब्जेक्ट पर आ जाती है ना, और जब वो पढ़ाया जाता है तो उसमें से वो आंसर निकालते हैं। तो ऐसे प्रश्न और उत्तर मुरली, एक्चुअल मुरली स्टार्ट होने से पहले होता है, फिर पूरी मुरली होती है 3 साढ़े 3 पेज की। उसके बाद धारणा के 2 पॉइंट्स वहां से लिखित आते हैं, भले पूरी मुरली ही धारणा की होती है, जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगे वो जरूर लिखेगा। आज कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिएगा, मैसेज भी मैंने किया था उस, क्योंकि ये लिखना है, आज आपको मैं डिक्टेट भी करूंगी कुछ चीजें, तो सभी को लिखना है। इसमें चॉइस नहीं है, आपको लिखना है ये। अब आप स्टूडेंट हैं तो आपको, यू शुड फील यू आर अ स्टूडेंट। तो धारणा के 2 पॉइंट्स होते हैं, फिर उसके बाद डेली का एक वरदान होता है, फिर स्लोगन होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे हम मूव करेंगे आप समझते चले जाएंगे। नथिंग टू वरी, कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, बहुत इजी है। ओके, तो चलते हैं इस ज्ञान को समझने के लिए परमपिता परमात्मा का आवाहन करते हैं, क्योंकि ये महावाक्य तो उन्हीं के हैं, सामने आपके तो सिर्फ निमित्त आत्मा बैठी है। ठीक है, तो अपने सुप्रीम टीचर को बुलाते हैं, सभी सीधे होके बैठेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स करेंगे, मन को स्थिर करते जाएंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने आप को जिस भी स्थान पर आप बैठे हैं बहुत रिलैक्स पोजीशन में, लेकिन अलर्ट भी हो साथ में, ऐसे स्थित करते हुए अपना ध्यान भ्रिकुटी के मध्य ले जाए। आंखें बंद करना कोई जरूरी नहीं है, आप आंखें खोल सकते हैं, किसी एक चीज पर एकाग्र कर लें, अपने सामने किसी एक पॉइंट पर एकाग्र कर लें और बुद्धि के नेत्र से अपने आप को देखें मस्तक के बीच में। मैं चमकती हुई आत्मा, शांति का सितारा, परमात्मा की संतान, आवाहन करती हूँ परम धाम निवासी मीठे शिव बाबा का, कि आप ज्ञान के सागर हम सबके मध्य आए और आज की ज्ञान मुरली, आपके महावाक्य हम डायरेक्ट आपसे सुने। विजुलाइज कीजिए शिव बाबा ज्योति बिंदु परम धाम से नीचे उतर हम सबके मध्य अपना ज्ञान प्रकाश लिए पहुंच गए हैं, और हम उनके सम्मुख होकर अपने सुप्रीम टीचर के सामने बैठ मस्तक मणि बन, गॉडली स्टूडेंट बन, इस ज्ञान को अर्जन करने के लिए एकदम तैयार हैं। ओम शांति। तो टीचर हमारे आ चुके हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स पहले से वेट में बैठे हैं, सबको खुशी है भगवान पढ़ाने आए हैं। ठीक है, तो कितना अलर्ट होकर खुशी से बैठेंगे। कैमरा काफी ने तो खोल रखे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी अगर कैमरा खोल सकते हैं तो, ना, ये एक टीचर की रिस्पेक्ट होती है, मेरी नहीं, उस सुप्रीम टीचर की रिस्पेक्ट है। तो इसको हम ज्ञान अमृत भी कहते हैं।
अमृत क्यों कहते हैं? क्योंकि इस ज्ञान को लेने से, बुद्धि के अंदर धारण करने से, हमारे जो सातों ही गुण है, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ये सब, जैसे अभी क्या होता है, थोड़ी देर के लिए सुखी हैं फिर दुखी हो जाते हैं, अभी शांत हैं फिर अशांत हो जाते हैं। तो जैसे अविनाशी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में तो ये अविनाशी गुण है। तो ये ज्ञान अमृत क्यों कहलाता है? क्योंकि इसका पान करने से, अर्थात इसको धारण करने से, मेरी खुशी, मेरी शांति, मेरी प्रेम में स्थिति अविनाशी बनती है, जैसे जैसे मैं इसको धारण करती हूँ। इसको ज्ञान भोजन भी कहते हैं, क्योंकि ये बुद्धि का भोजन है। जैसे शरीर का भोजन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही बुद्धि के लिए, आत्मा के लिए ये भोजन है। ठीक है। इसको ज्ञान दूध भी कहते हैं। जैसे बच्चा दूध पीकर सारे न्यूट्रिएंट्स उससे लेता है, ऐसे ही इस मुरली से हम ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों की ही पॉइंट्स इस मुरली से लेते हैं। ठीक है। इसको ज्ञान अंजन भी कहते हैं। अंजन क्या होता है? आंखों में लगाने वाला अंजन होता है। तो जैसे कहते हैं उससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो ये ज्ञान अंजन क्या करता है? हमारी बुद्धि का जो तीसरा नेत्र है वो खोलता है, और उससे हमारा, जैसे हमें और क्लैरिटी आती है, ज्ञान की क्लैरिटी आती है इसको सुनने से। ऐसे ही एक ज्ञान टॉनिक भी है, क्योंकि ये हमें ताकत देता है। कहते हैं ना, बच्चा बड़ा कमजोर है, इसे टॉनिक पिलाओ, तो ये टॉनिक का काम भी करता है। और भी बहुत कुछ है कि सुनते हैं हम मीठे बाबा से मुरली। तो सभी कॉपी पेन लेके बैठे। तो आज की जो मुरली का जिस्ट है, सार है, बाबा हमेशा मुरली जो शुरू करते हैं मीठे बच्चे से। चाहे हम कितने ही पतित हो गए, लेकिन बाबा अपने बच्चों को हमेशा मीठे बच्चे कहता है। मीठे बच्चे, अब आप ये नोट करेंगे, पहले मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगी, लिखेंगे। तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। तुम्हें, पहले जैसे हमको पक्का घर आता है, तुम किसकी संतान हो? दुखों को हरने और सुख को देने वाले बाप। बाप मतलब सिंधी में। अब एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि परमात्मा किस भाषा में बोलेगा, किस भाषा में बोलेगा? ये तो हिंदी में बोल रहे हैं। अब इसका मतलब जो अंग्रेजी सुनने समझने वाले हैं, जो जर्मन, स्पेनिश, रशियन भाषा समझने वाले हैं, क्या उनका अधिकार नहीं है भगवान के महावाक्यों पर? है ना। भगवान तो सभी का है। इसलिए परमात्मा किस भाषा में बोलेंगे? भगवान की अपनी कोई भाषा नहीं होती, हिंदी भी उनकी भाषा नहीं है, क्योंकि उनका शरीर ही नहीं है ना। शरीर में हो तो भाषा हो, वो तो आत्मा है। तो जिसका तन यूज करते हैं दादा लेखराज, जिनको ब्रह्मा बाबा कहते हैं, उनका जिनका तन यूज करते हैं, उनका मुख यूज करते हैं, इसलिए जो भाषा वो बोलते हैं उसी भाषा में बोलते हैं। तो क्योंकि ब्रह्मा बाबा सिंध हैदराबाद में रहते थे, तो उनकी भाषा ओरिजिनली हिंदी थी, लेकिन उसमें कुछ शब्द उर्दू के भी बोलते थे, कुछ इंग्लिश के भी बोलते थे, है ना। एक दो शब्द और भी किसी भाषा के, जैसे इंग्लिश के भी चलते थे उसके अंदर। जैसे मैं भी अभी बोलती हूँ तो नॉर्मल मेरी भाषा में भी थोड़ा इंग्लिश के शब्द यूज हो जाते हैं, जैसे मैंने कहा यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत इंग्लिश भी, उर्दू भी, सिंधी भी, और मेजरली हिंदी होती है, उसमें थोड़े थोड़े शब्द मिक्स होंगे। तो आपको हो सकता है शुरू में कोई कोई शब्द ना समझ आए। जो शब्द ना समझ आए, वैसे तो मुझे पता है कौन से नहीं समझ में आएंगे, मैं खुद ही एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अगर कोई ना समझ में, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। तो तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। बाप सिंधी में पिता को कहते हैं। तो किस पिता के बच्चे हो? जो सबको, सबका दुख हरने वाला, सबको सुख देने वाला है। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, आगे लिखिए। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख दो। ये भगवान की हमारे प्रति शिक्षा है। क्यों? जैसे आप भी देखो, आप में से कितने पेरेंट्स बैठे हैं, तो कोई बच्चा अगर गलत काम करता है तो हम क्या उसको कहते हैं? हम कहते हैं ना, अरे तुम किसके बच्चे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम भूल गए। तो इसलिए परमात्मा भी याद दिलाते हैं, अब तुम किसके बच्चे हो। इसलिए मनसा,
क्योंकि हम पहले समझते थे दुख हम कैसे देते हैं, अपने व्यवहार से दुख देते हैं, अपने बोल से दुख देते हैं, या अपने कर्म से देते हैं। लेकिन भगवान ने बताया कि मन से भी जो आप सोचते हो किसी के लिए अगर गलत या नेगेटिव, या उसकी कमी कमजोरी का मन में चिंतन कर रहे हो, ये आपकी वाइब्रेशंस उन तक पहुंच रही हैं और आप उनको दुख दे रहे हो। उनको नहीं पता लग रहा, लेकिन उनके पास वो दुख की वाइब्रेशंस जा रही हैं, जिससे उनकी स्थिति डाउन हो रही है। ठीक है। अब प्रश्न है मुरली का, ये भी लिखना है आपको। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए तुम्हारी मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए? तुम्हारी मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए? मनुष्य से देवता बनने का मतलब मैंने बताया, जिसमें दैवी गुण हो। तो हमारी क्या धारणा होनी चाहिए, इसका उत्तर है, नोट कीजिए। तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले, तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले, वे एक एक बोल मनुष्यों को हीरे जैसा बना दे। जिसके लिए भी आप कुछ बोले, ऐसा बोल हो, इतना एलिवेटेड बोल हो, इतना हाई फ्रीक्वेंसी बोल हो, कंस्ट्रक्टिव बोल हो, जो मनुष्यों को हीरे जैसा बना दे। बाबा जब हम बच्चों से बात करते हैं तो हमको एड्रेस करते हैं बच्चे रूप से, और जब दुनिया वालों के मेरे लिए बात करते हैं तो बाबा उनको मनुष्य कहते हैं। वो मनुष्य, आप बच्चे हैं, तो हम भी मनुष्य, लेकिन उन मनुष्यों की कैटेगरी से हम निकल के बच्चे बन गए हैं, इसलिए बाबा बच्चे कहते हैं आपको। ठीक है। तो इसलिए बाबा ने कहा, आपका जो भी मुख से एक भी बोल निकले, वे एक एक बोल मनुष्यों को हीरे जैसा बना दे। तुम्हें बहुत मीठा बनना है। तुम्हें बहुत मीठा बनना है, सबको सुख देना है, सबको सुख देना है, किसी को भी दुख देने का ख्याल ना आए, ख्याल भी ना आए। सबको सुख देना है, किसी को भी दुख देने का ख्याल ना आए। क्या मतलब हुआ? कई बार हमारे साथ कोई बुरा करता है, वाकई उन्होंने बुरा किया है, तो हम अपने मन को कैसे समझाते हैं? ठीक है ना, उन्होंने जो किया है उनके साथ वैसा ही होगा तो पता लगेगा। भगवान बैठा है ना, भगवान देखेगा उनके साथ क्या करना है। मैं क्यों सोचूं? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो ये क्या है? मन से उनके लिए बुरा सोचना। ठीक है। अधिकतर आ जाती है ना मन में कोई बात, हम कहते ठीक है, उसका कर्म उसके साथ, जैसा वो करेगा वैसा भुगतेगा, तो हमने क्या कह दिया उसके लिए? अच्छा नहीं कहा ना। अच्छा आप ये बताओ, अब हम भगवान के बच्चे हैं, क्या भगवान किसी के लिए ये शब्द बोलेगा, कहेगा? ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। कोई गलत करता है या अच्छा करता है, जितनी इंटेंसिटी से करता है, जितनी क्वांटिटी में करता है, उसका रिजल्ट उसको वैसा ही मिलता है। वो कर्म की गुह गति में हम समझ चुके हैं। हम क्यों अपना कर्म खराब करें ये कहकर कि जैसा उसने किया ना उसको वैसा ही फल मिलेगा, उसके साथ होगा ना तो उसको पता लगेगा। हम क्यों खराब करें? ठीक है ना, ये तो कर्म का सिद्धांत है। और हमें भी अगर कुछ मिल रहा है तो हमने भी कभी कुछ किया है, तो हम किसी को दोष भी क्यों दें कि उसने हमारे साथ किया? ठीक है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, किसी को भी दुख देने का ख्याल ना आए। तुम अभी ऐसी सतयुगी स्वर्ग की दुनिया में जाते हो। ये लिखिए, तुम अभी ऐसी सतयुगी स्वर्ग की दुनिया में जाते हो, जहां सदा सुख ही सुख है, जहां सदा सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान भी नहीं। तो तुम्हें बाप की श्रीमत मिली है। श्रीमत होता है मतलब परमात्मा जो हमें राय देते हैं, जो मत देते हैं, उसको श्रीमत कहते हैं, ऊंची से ऊंची मत। तो तुम्हें बाप की, बाप समझ आ गया ना, हम आत्माओं का पिता शिव बाबा,
तो बाप की श्रीमत मिली है, बच्चे बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। तुम्हारा धंधा ही है, देखो सबको बाबा ने काम पर लगा दिया। तुम्हारा धंधा ही है सबके दुख हर कर सुख देना। ठीक है, आपके मन में प्रश्न आएगा, और जो हमको दुख दें उनका क्या करें, वो भी बताएंगे बाबा। लेकिन हमारा काम क्या है, ख्याल में भी किसी को दुख ना देना, ना कोई सोच भी ना आए हमको, तो क्योंकि उससे हमारा कर्म बिगड़ रहा है। गीत है, मुरली से पहले बाबा हमेशा एक गीत चलवाते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम गीत चलवाते थे। और ये क्योंकि 1969 से पहले की मुरली है, तो उस समय, अभी तो ब्रह्मा कुमारी इसके बहुत हजारों लाखों गीत बन गए हैं, लेकिन उस समय कोई बाबा फिल्मी गीत चलाते थे, जिस गीत को लेकर, उस कॉन्टेक्स्ट को लेकर फिर बाबा आगे मुरली चलाते थे। तो आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहां चित्त को चैन मिले ऐसी जगह ले चल। तो ये गीत है। तो इस गीत को बजवा के, 2 लाइन ही बजवाते थे बाबा, फिर मुरली स्टार्ट होती है। ठीक है, अब एक्चुअल मुरली शुरू हो रही है। इसमें से अब आपको जो पॉइंट अपने लिए अच्छा लगे उसका नोट लिख सकते हैं। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना, बच्चे जानते हैं कि हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहां एक तो माया नहीं होती। माया, माया कौन है, जैसे परमात्मा सुप्रीम पॉजिटिव एनर्जी है ना, ऐसे ऑपोजिट सुप्रीम नेगेटिव एनर्जी जो है वो माया कहलाती है। ठीक है, आध्यात्म की भाषा में वो माया कहलाती है। तो माया मतलब जो 5 विकार हमारे अंदर हैं, हाँ, वो हमारे सामने कई बार कई प्रकार के, है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की कमी कमजोरियां है ना, तो वो माया। तो बाबा कहते हम ऐसी दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करते हैं जहां एक तो माया नहीं होती, और कभी भी मनसा वाचा कर्मणा कोई को कोई भी दुख नहीं देते, इसलिए उसका नाम ही है स्वर्ग, पैराडाइज, बैकुंठ। तो बाबा कह रहे हैं, हाँ, तो आप सबको क्या करना है, अपनी डायरी के पीछे, ये अब आपकी मुरली डायरी बन गई है, इसके पीछे 3 कॉलम बनाइए। पहले कॉलम के ऊपर लिखिए सतयुग, दूसरे कॉलम के ऊपर लिखिए कलयुग, और तीसरे कॉलम के ऊपर लिखिए परम धाम। सतयुग, कलयुग, परम धाम, सभी लिख सकते हैं, नए पुराने सभी लिख सकते हैं। अब क्योंकि आप अपनी वोकैबलरी बिल्डअप कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बाबा पर्यायवाची बहुत सारे बताते हैं, सतयुग के, कलयुग के और परम धाम के। तो जैसे जैसे मुरली में आते जाएंगे मैं आपको बताऊंगी, आप अपनी डायरी में पीछे वाले पेज पर उसकी एंट्री करिएगा। तो जैसे बाबा ने यहाँ पर कहा, वहां कोई भी किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देता। कौन सी दुनिया में, सतयुग में, उसका नाम ही है स्वर्ग। तो सतयुग के नीचे लिखिए स्वर्ग, और डेफिनेटली कलयुग के नीचे क्या हो जाएगा, नर्क। फिर दूसरा नाम बाबा कह रहे पैराडाइज, सतयुग के नीचे लिखिए पैराडाइज। तीसरा नाम बाबा बता रहे बैकुंठ। ये सब नाम हमने सुने हुए हैं, अलग अलग भाषा में भी हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भी हमने सुने हैं। तो ये स्वर्ग को ही कहते हैं, सतयुगी दुनिया को ही कहते हैं ये सब नाम। और बरोबर वहां के मालिक, सतयुग के मालिक कौन थे, श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र भी दिखाते हैं। प्रजा का तो चित्र नहीं दिखाएंगे, क्योंकि एक का चित्र दिखा दिया मतलब प्रजा भी सब वैसे ही है। तो जैसे लक्ष्मी नारायण का आपने चित्र देखा था, उस तरीके से ही उनकी यथा राजा रानी तथा प्रजा, सारी प्रजा भी उनके समान होती है। लक्ष्मी नारायण का चित्र है, जिससे सिद्ध होता है कि उन्हों की राजधानी में जरूर ऐसे ही मनुष्य होंगे। अब मनुष्य तो इसी तरह का चेहरा होगा ना, लेकिन उनका पहनना ओढ़ना देखना, है ना, जो उनका वैभव, कितना आपने देखा होगा, कितना ज्वेलरी से सजे धजे, रत्न जड़ित मुकुट पहने हुए, और लाइट का ताज भी पीछे, और कैसे सोने के महल उनके। तो वो सब जैसे बाबा कहते
इससे सिद्ध होता है उन्हों की राजधानी में जरूर ऐसे ही मनुष्य होंगे, सारे ही मनुष्य ऐसे होंगे, उनकी प्रजा भी ऐसी होगी। भारत में ही ये स्वर्ग के मालिक थे। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं था, ये टाइम पीरियड की बात है, यहीं पर था जहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। हालांकि हमने सुना है कि सुख दुख तो सदा से भाई बहन है। सतयुग में भी राक्षस हुए, त्रेता में भी राक्षस हुए, लेकिन बाबा जो तीनों कालों को अच्छे से जानने वाला है, वो आके हमको बताते हैं, नहीं वहां पर कोई दुख नहीं होता, कोई राक्षस नहीं होते, वहां देव देवता ही रहते हैं सिर्फ। मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी किसको दुख नहीं देते, बाप भी कभी किसको दुख नहीं देते। उनका नाम बाला है, परमात्मा का नाम बाला है, दुख हरता सुख करता। वे बैठ तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। इस समय कौन पढ़ा रहा है? भगवान हमको पढ़ाते हैं। इस दुनिया में ये जो कलयुग की दुनिया है, इसमें सभी मनसा वाचा कर्मणा एक दो को दुख देने वाले हैं। यस और नो? इस समय की जो दुनिया है, यहाँ सब एक दूसरे के बारे में सोचते भी खराब है, बोलते भी खराब है, और व्यवहार भी भले किसी का किसी के लिए अच्छा भी होता है, लेकिन फिर भी दुखदाई ही होता है। तो बाबा कहते वहां मनसा वाचा करना सब सुख देने वाले हैं। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई भी स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकता। ऐसी सुंदर दुनिया में उसका मालिक बाबा के सिवाय और कोई बना नहीं सकता। बरोबर स्वर्ग था, यहां भी देखो, अभी कलयुग में भी देखो, साइंस से क्या क्या बनता रहता है। एरोप्लेन, मोटरें, महल आदि कैसे बन जाते हैं, चांद पर भी पहुंच जाते हैं, ऐसे रॉकेट बन गए। तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज का मनुष्य भ्रमित हो जाता है, वो कहता है अब तो सुख शुरू हुआ है, अब तो दुनिया स्वर्ग बन रही है, और आप कह रहे हो कि कलयुग समाप्त होने वाला है और नई दुनिया आने वाली है, सत्युगी नई दुनिया आने वाली है। तो कईयों को लगता है ऐसी मन मन की बातें हैं इनकी, लेकिन परमात्मा हमें बता रहे हैं ये सब तो अभी बने हैं, वहां भी साइंस सारी काम में आती है। ये जो अभी की साइंस है, कलयुग के एंड में जितनी साइंस रिफाइंड होती जा रही है, अभी एआई आ गया, सोलार आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, है ना। तो ये सब चीजें, ये रिफाइंड साइंस जो है, वो वहां पर इससे भी ज्यादा रिफाइंड साइंस सतयुग में होती है। ऐसे नहीं जमीन से कोई बैकुंठ निकल आएगा, जैसे दिखाते हैं द्वारिका समुद्र में नीचे चली गई। कहते हैं ना, द्वारिका जो नगरी थी वो समुद्र में नीचे चली गई। तो ऐसा नहीं कि समुद्र में से बाहर निकल आएगी, नहीं, जो समुद्र के नीचे जाएगी वह तो गलकर खत्म हो जाएगी, नए सिर से सब कुछ बनना है। तो बाप से जबकि हम बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तो मनसा वाचा कर्मणा, किसके प्रति बुद्धि में दुख देने का ख्याल नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? पहला बाबा ने रीजन बताया, क्योंकि तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। दूसरा बताया, अरे मैं तुमको क्या दे रहा हूं, ऐसी दुनिया का मालिक बना रहा हूं जहां दुख होता ही नहीं। तो उसमें दुनिया में जाने के संस्कार कैसे होंगे? आपको भी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना, तभी तो ऐसी दुनिया में जाने के लायक बनेंगे ना। तो भल ये है ही माया का राज्य, इस समय तो ये माया का राज्य है। मनसा तूफान तो आएंगे, बाबा भी कहते हैं मनसा में, मन के अंदर तूफान आएंगे। आपके साथ कोई बुरा करेगा, आपको तूफान आएंगे, आपको गुस्सा आएगा, बदला लेने की भावना आएगी। लेकिन बाबा क्या कहते, मनसा तूफान आएंगे, बाकी दिल में किसको दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। इस समय सब एक दो को दुख ही देते हैं, समझते सुख है परंतु देते दुख है। वास्तव में दुख की ही दुनिया है। सारे संबंध, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, बच्चों का और पेरेंट्स का संबंध हो, ये तो सबसे नजदीकी संबंध होते हैं ना, यहां पर भी दुख ही दुख है। आप देखो, आप माता पिता बैठे हो, आप में से कौन अपने बच्चे को दुख देना चाहेगा? कोई भी नहीं। सब चाहेंगे जो हमें नहीं मिला वो हम अपने बच्चों को जरूर दें। यस और नो? वेव करके थोड़ा सा रिस्पॉन्स देंगे जो पेरेंट्स बैठे, चाहेंगे ना कि जो हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जो हम नहीं कर पाए अपने जीवन में, हम अपने बच्चों को जरूर देंगे। भावना तो अच्छी है आपकी, लेकिन इस भावना को रखते हुए हम एक्शन क्या लेते हैं? हम उनको कुछ नहीं करने देते, उनको अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं, अच्छी से अच्छी
फैकल्टी देते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, धन पैसा सब कुछ लगाते हैं, एसी रूम देते हैं, सब कुछ देते हैं उनको कि तुम अच्छे से अच्छा पढ़ो, अपना जीवन बनाओ। लेकिन इस देने के चक्कर में उनको लाइफ स्किल्स नहीं देते जो कि जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। आज बच्चे अपना ही काम नहीं कर सकते। शादी होने के बाद जिस परिवार में जाएंगे, या जब दो, एक लड़का एक लड़की अपना गृहस्थ बनाते हैं, तो वो क्वालिटीज ही नहीं है जो घर परिवार को चलाने के लिए चाहिए। वो टॉलरेंस पावर नहीं है, वो सहयोग की भावना नहीं है, बस चाहिए चाहिए, देना कुछ नहीं है। अब सभी को चाहिए तो फिर कौन देगा? किसी को तो देना भी पड़ेगा ना, तो मैं क्यों दूं? तो छोटी छोटी बातों पे आज झगड़े हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, फैमिलीज टूट रही हैं, है ना? क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्योंकि हमने सिर्फ कमाना तो सिखा दिया, हाई स्टेटस में रहना सिखा दिया, लेकिन किसका जीवन ऐसा है जिसके अंदर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, चैलेंजेस नहीं आएंगे? कभी झुकना भी पड़ता है, कभी रुकना भी पड़ता है, कभी दूसरे को अपने से आगे देना पड़ता है, कभी मौका। लेकिन आज देखो, इसी वजह से एमएनसीज में काम करने वाले, लाखों का पैकेज लेने वाले आज सुसाइड कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर सुसाइड कर लेते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, समझते सुख है कि हम सुख दे रहे हैं, परंतु फिर भी दुख ही दे रहे हैं। वे लोग समझते हैं हम ये शास्त्र आदि सुनाते हैं, ये भी ज्ञान देते हैं, जब तब आदि करने से मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा लेंगे। अनेक प्रकार के रास्ते बताते हैं, है ना? कहेंगे बहुत समय से भक्ति करते आए हैं, तब तो भगवान आया है। हम भी कहते हैं, भक्ति का जब अंत होता है तब भगवान को आना होता है, आकर भक्ति का फल देते हैं। बाबा क्या बताते हैं? बाबा कहते हैं, जब भक्ति पूरी होती है, अर्थात जन्म जन्मांतर से हम भक्ति करते आते हैं, व्रत पूजा तप सब कुछ हमने किया है, तब जाके भगवान मिला। ऐसे आसानी से नहीं मिला आपको। आप में से हो सकता है कोई कहे, नहीं मैंने इस जन्म में इतनी भक्ति नहीं करी, इतनी तीर्थ यात्रा नहीं करी। इस जन्म में करी या नहीं करी, आपके अनेक जन्मों के पुण्यों का फल है जो आपको भगवान ने चुना है, ऐसे ही नहीं चुना है। द्वापर से लेकर आपने भक्ति करी है, सब तीर्थ पूजा व्रत आदि सब कुछ करके आप पहुंचे, तब भगवान आपको मिले हैं। तो आकर भक्ति का फल देते हैं। तुम जानते हो, अभी भगवान हमको ज्ञान और राजयोग सिखला रहे हैं, है ना? इस समय भगवान हमको ज्ञान दे रहे हैं और राजयोग सिखा रहे हैं। यहाँ तो कांटों को फूल बनाना होता है। बाबा क्या करने आए हैं? हम क्या बन गए थे? कांटा बन गए थे। खुद को भी दुख देते थे, औरों को भी दुख देते हैं। कितना सारा दुख तो हमने क्रिएट किया हुआ अपने लिए, सोच के देखिए। हमने खुद ने क्रिएट किया हुआ है। किसी ने हमें एक बार दुख दिया, लेकिन उस दुख को रिपीट 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 करते करते करते, जैसे कहते हैं सेल्फ जनरेटेड सॉरो। और कई बार तो सामने वाले ने एक बार भी दुख नहीं दिया, वो हमने अनुमान लगा लगा के कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, वो मेरे लिए ऐसा करते हैं, उन्होंने फोन नहीं किया ना, जरूर उनके मन में ये भावना होगी। ऑल सेल्फ क्रिएटेड सॉरो। कितना सारा दुख तो हमारा इसलिए होता है क्योंकि हम भविष्य के बारे में या लोगों के बारे में वो सारी कहानियां बना के सोच लेते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर हमारे साथ ऐसा होगा, मेरे ऊपर ये दुख आएगा, ऐसा होगा। मतलब कितनी सारी तो सेल्फ क्रिएटेड सॉरो है, जिनमें से 90% बातें होती ही नहीं हमारी जिंदगी में हमारे साथ। तो बाबा इसलिए कहते, कांटे बन गए, खुद को दुख देते हैं, औरों को भी दुख देते हैं। तो बाबा कांटों को फूल बनाने आए। तुम जानते हो, हमको तो देवता बनना है, सबको सुख देना है। देवता मतलब ही क्या है? देना। लेकिन क्या देना? सुख देना। किसको दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। एक एक अक्षर मुख से ऐसा निकले जो मनुष्य को हीरे जैसा बना, कंस्ट्रक्टिव। मान लो किसी के स्वभाव संस्कार जो हैं वो टेढ़े हैं, मान लो हमेशा ही रोते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, हमेशा ही उनको अपनी दुख तकलीफ अपनी कहानी सुनानी है। आपको तो समझेंगे आप सबसे सुखी हो, और अपने लिए समझेंगे हम बहुत दुखी हैं, अपने दुख का गाना गाते रहेंगे। कोई बात नहीं। मेरे पास अब एक मैसेज आया कि वो सारा दिन ही अपना दुखड़ा रोते रहते हैं और मैं इससे बहुत नेगेटिव फील करता हूँ। तो मैंने यही कहा, कोई बात नहीं, आप फिर भी अच्छा सोचो। और सबसे बड़ी बात, कोई अपना दुख है इतना, लेकिन महसूस इतना करता है। मान लो किसी को 99 बुखार हो गया, हाय हाय इतना मचा देता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, सारा घर सिर पे उठा लेगा, सबकी अटेंशन चाहिए उसको।
क्योंकि सेल्फ सिंपैथी बहुत है, राइट? तो आप दे दो ना थोड़ी सी सिंपैथी, क्या हो गया, आपके पास है नहीं क्या? आप कहोगे मुझे 2 बुखार था तब भी नहीं पूछा, और उनके 99 बुखार में भी उन्होंने सिर्फ घर पे उठा रखा है, घर सिर पे उठा रखा है। कोई बात नहीं ना, अंदर तकलीफ है, शरीर से ज्यादा मन से तकलीफ है। आप प्यार से बोल दो, हाँ आपकी तबीयत तो बहुत खराब है, लेकिन आप, मैं सच बताऊं, आप ये करो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आपके अंदर अच्छी हीलिंग पावर है, मैंने देखा है आपकी ना सोच जो है बड़ी पॉजिटिव है, भले नेगेटिव है उनकी सोच, नेगेटिव ही सोचते रहते हैं अपने बारे में, लेकिन आप उनको बोलो, आपका मैंने देखा विल पावर बहुत स्ट्रांग है। आपने लाइफ में जितने चैलेंजेस लिए हैं ना, मैं जानती हूँ, लेकिन आप, ये तो छोटी सी बात है आपके लिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। लोग तो बड़े परेशान हो जाते हैं, आप नहीं होते। आप उनके अंदर बल भरो, जो उनको मालूम नहीं वो है, वो उनको दिखाओ कि आप हो। और एक्चुअल में तो हर आत्मा के अंदर वो शक्ति तो है ना, वो भूल गई है आत्मा की मेरे अंदर वो शक्ति है। हम उनको ये कहना शुरू कर दें आप तो सारे टाइम ऐसे ही बोलते रहते हो, तो उसकी शक्ति और कम हो जाएगी, है ना? फिर भी एक दिन में तो संस्कार किसी का नहीं जाता, राइट? तो इसलिए बाबा कहते, ऐसा एक एक अक्षर मुंह से निकले जो मनुष्य को हीरे जैसा बना दे। बाप भी हमको ज्ञान सुनाते हैं जिसको धारण करते करते हम हीरे जैसा बन जाते हैं। हम कौन सा अभी, हम भी तो पतित हैं, हमारे अंदर भी तो कितनी कमियां हैं, है या नहीं? कोई है आप में से जो कहे मेरे अंदर तो जी कोई कमी नहीं है? नहीं ना, है ना कमियां, सबके अंदर कमियां तो है ना। हमारी सोच में, बोल में, कर्म में, हर में कमी है। परसेंटेज सबकी अपनी अपनी होगी, भले आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनमें से सबसे ज्यादा, सबसे कम आपके अंदर ही, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान ने मुझे चुना है, वो कहता है पहले तू ठीक हो, क्योंकि मेरे अंदर पावर है औरों को भी हील करने की। मेंटली सब बीमार है, कलयुग में मेंटली सब बीमार है। जिसको गुस्सा आता है, जिसको जेलेसी होती है, हाँ, जिसको कंपटीशन में आता है, वो सब बीमार है। और हम भी बीमार हैं थोड़े थोड़े तो। ऐसे ही थोड़ी भगवान ने चुना है, बीमार तो यही हम। तो भगवान आया सुप्रीम सर्जन बन के हमें शिक्षा देके ठीक करता है, तो हमें औरों को भी अपने बिहेवियर से ठीक करना है। तो बाबा कहते, तुम्हें, जिसको धारण करते करते हम भी हीरे जैसा बन जाते हैं। वास्तव में टीचर किसको दुख क्यों देंगे, वे तो पढ़ाते हैं। हाँ, समझाया जाता है, अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो 21 जन्म के लिए घाटा पड़ जाएगा, ये बाबा कहते हैं। देखो कोई भी टीचर होगा वो क्या चाहेगा, मेरा स्टूडेंट आगे से आगे बढ़े, है ना? लेकिन ऐसा तो नहीं वो पेपर हाथ में दे देगा, लो जी मैं एग्जामिनेशन पेपर दे देता हूँ तुम्हें। वो अच्छे से अच्छा पढ़ाएगा और बच्चे को हिदायत देगा कि अगर देखो तुम ठीक से नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओ। इसका मतलब ये थोड़ी टीचर को कोई बद्दुआ दे रहा है, टीचर उसको अलर्ट कर रहा है कि पढ़ोगे नहीं तो मार्क्स नहीं आएंगे। तो बाबा भी कहते हैं मैं किसी को दुख नहीं देता, मैं तो पढ़ाता हूँ, साथ में समझाता हूँ। अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ाई है देवता बनने की ना। आज क्या क्या बाबा ने बताया पढ़ाई के लिए, मैं बाद में पूछूंगी, नोट कर रहे हैं ना सब? तो बाबा कहते हैं अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो 21 जन्म के लिए घाटा पड़ जाएगा। 21 जन्म कौन से? क्योंकि भगवान आया मैं 21 जन्म के लिए स्वर्ग में भेजने। तो 8 जन्म सत्युग के, 12 जन्म त्रेता के, ना? सीडी में सिखा बताया था ना, 8 जन्म सत्युग के, 12 जन्म त्रेता के, ये स्वर्ग का पीरियड होता है। 2500 साल में हम ये 20 जन्म लेते हैं, और एक जन्म ये संगम का। अब हम भगवान के बन गए ना, अभी तो हमारा चरित्र तो चेंज हो रहा है ना। तो ये हमारे 21 जन्म के लिए बाबा कहते हैं अगर पढ़ोगे नहीं तो घाटा पड़ जाएगा। 21 जन्मों के लिए अभी पुरुषार्थ करना है। बाप मिला है जिसको ही भक्ति में हम याद करते थे, हे भगवान। साधु संत आदि सब याद करते हैं, भगवान तो एक है, परंतु वे कौन है ये नहीं जानते, इसलिए देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। शिव बाबा की मत से तुम अब क्या बनते हो, दुख हरता सुख करता बनते हो। भगवान अपना टाइटल हम बच्चों को देते हैं। तुम्हारा धंधा ही है, क्या धंधा है? नया प्रोफेशन दे रहे हैं बाबा को, सबका दुख हर कर सुख देना, सबका दुख हर के सुख देना। अगर तुम भी, सुन लीजिए ध्यान से, अगर तुम भी किसको दुख देंगे तो कौन कहेगा कि ये दुख हरता सुख करता की संतान है? हम्म? कितनी बड़ी बात, जिम्मेवारी बाबा ने दे दी हमको। अगर हम भी किसको दुख देंगे तो कौन कहेगा कि भगवान इनको पढ़ाता है और ये दुख हरता सुख करता की संतान है?
पहले मनसा में ख्याल आते हैं, पहले तो मन में ही आएगा, फिर एक्ट में आता है, फिर एक्शन भी हो जाता है। तुम बच्चों को तो अभी अति मीठा बनना है। ये मीठा सिर्फ बोल से नहीं, अंदर से मीठा बनना है। भगवान पढ़ाते हैं, तो जब तक चलन तुम्हारी दैवी नहीं होगी तो मनुष्य तुम पर विश्वास कैसे करेंगे। अब मान लो आपको, हमें तो भगवान पढ़ाते हैं, वो कहेंगे आए बड़े भगवान पढ़ाता है तुमको। हाँ, भगवान पढ़ाते तो तुम ऐसे होते। लेकिन हाँ, हमारे अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज दिखाई दे किसी को, और फिर हम कहें कि ये पता है, जब से हम वो ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान लेते हैं ना, भगवान पढ़ाते हैं हमको वहां पर, उनके वर्जन हम सुनते हैं, तो कोई कहेगा कि हाँ भाई बात तो है, कुछ फर्क तो दिखाई देता है तुम्हारे अंदर। लेकिन एकदम से नहीं कहेंगे, इसलिए अभी सबको प्रचार नहीं करना है कि हमें भगवान पढ़ाता है, क्योंकि अभी फिर वो क्या करेंगे, आपकी और ही कमियों को पॉइंट आउट करेंगे। भगवान जिनको पढ़ाता है वो ऐसे होते हैं, वो ऐसे बोलते हैं, वो ऐसे ऊंच, क्योंकि अभी कभी ना कभी तो ऊंचा भी निकल जाता है, गलत भी निकल जाता है ना, तो कहेंगे ऐसे ये शिक्षा सीखते हो आप। मुझे एक बहन की बेटी का मैसेज आया, छोटी सी बच्ची है, मुझे वॉइस मैसेज करती है, उसको पता लग गया होगा मम्मी इस नंबर पे मैसेज करती है, तो अभी भी शायद बैठी हो वो बहन, तो मेरे को मैसेज करती है, आप दीदी मम्मी को कहना मेरे को डांटा ना करें, वो जो सीखती है ना यहाँ पर वो शांत रहे, मेरे को डांटे ना। मैंने कहा अच्छा जी, बेटी की शिकायत मम्मी के फोन से आई है। फिर मैंने भी मैसेज कहा, हाँ मैं आपकी मम्मी को कहूंगी, लेकिन आप भी मम्मी का कहना मानना। जी दीदी। फिर उसका जी दीदी। तो अभी क्या है, आपके बच्चे भी आपको टोकेंगे, आप ओम शांति का ज्ञान सुनती हो और फिर भी आप हमें डांटती हो। तो इसलिए अभी आपके सारे टीचर बन जाएंगे, आपके आसपास वाले ना, घर में जिसको पता लगेगा वो सब टीचर बन जाएंगे, तो ये भी सब सुनना पड़ेगा आपको। कोई बात नहीं, लेकिन उसको भी ये समझना कि ये भी मेरे हेल्पिंग हैंड्स हैं, जो मुझे याद दिला रहे हैं कि मेरा चरित्र, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, चिढ़ना नहीं। ठीक है, ये नहीं आपने देखा नहीं, मैंने 10 चीजें इंप्रूव कर ली, जो नहीं करी उसी पे आप टोकते हो। वो यही करेंगे क्योंकि आपको भगवान परफेक्ट बनाने आया, और वो भी आपका परफेक्ट वर्जन देखना चाहते हैं, खुद भले ना, लेकिन आपको परफेक्ट देखना चाहते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, तो जब तक चलन तुम्हारी दैवी नहीं होगी तो मनुष्य तुम पर कैसे विश्वास करेंगे। गीता में भी लिखा है, भगवान वाच, मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूं। भगवान जरूर संगम पर होगा। अब बाबा तुमको देही अभिमानी बना रहे हैं। ये सारा जो भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दुख की जो जड़ है वो क्या है, बॉडी कॉन्शियसनेस। तो बाबा भी हमको सोल कॉन्शियस बनाते हैं। अब अपने को आत्मा समझो, मुक्ति धाम में सबको अशरीरी बनाए भेज देते हैं। बाबा कहते हैं संगम के बाद आप सब आत्माएं शरीर छोड़ के कहाँ जाओगे, मुक्ति धाम में जाओगे। फिर यहाँ आकर तुमने ये शरीर धारण किया है। शरीर धारण करते करते, जब बाबा ने हमको भेजा था सतयुग में, तो हम सोल कॉन्शियस थे, आपको पता है, सुना था आपने सब कुछ। सतयुग त्रेता में हम सोल कॉन्शियस रहे, फिर बाबा कहते शरीर धारण करते करते तुमको देह अभिमान पक्का हो गया। फिर द्वापर से देह अभिमान आ गया। अभी तुम अपने को फिर से आत्मा समझो। मुझ आत्मा ने 84 जन्मों का पाठ बजाया, अब तो अपना पूरा पाठ क्लियर है। अभी ये अंतिम जन्म है, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। बाप कहते हैं अभी तुम देही अभिमानी बनो। क्यों? क्योंकि वापस लौटना है, घर जाना है, फिर तुम स्वर्ग में आएंगे। अभी तुम मेरे द्वारा स्वर्ग की बादशाही लेने की मेहनत कर रहे हो। बाप को तुम भूल जाते हो, इसलिए खुशी का पारा नहीं चढ़ता। फिर दूसरे लोग याद आ जाते हैं ना, देहधारी जिन्होंने दुख दिया हमको, वो याद आ जाते हैं तो मन खराब हो जाता है। बाबा इसलिए कहते तुम मुझे याद रखो, हमेशा खुशी रहेगी। कहते भी हो आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, परंतु आत्मा किसकी संतान है ये नहीं जानते। मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रह इस शरीर द्वारा पांट बजाता हूं। ये कॉन्शियसनेस में रहे, मैं आत्मा भ्रिकुटी में के मध्य में बैठ इस शरीर को यूज करते हुए, इन कर्म इंद्रियों को यूज करते पार्ट बजाता हूं, इस पुतले को नचाता हूं। हाँ, आप आत्मा ड्राइवर हो, मालिक हो, इस पुतले को। अब मैंने हाथ ऐसे किया, किसने किया? आत्मा ने किया ना। अगर आत्मा ना हो इस शरीर में, ऐसे हाथ हिलेगा? और ही क्या, डेड बॉडी का हाथ हिलने लगे तो कहेंगे भूत 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 आ गया, है ना। तो आत्मा ही तो सब कुछ कर रही है ना, इस पुतले को नचा रही है। कठपुतलियों का डांस होता है ना,
वे दूसरे आदमी बैठ डांस कराते हैं, ऊपर से वो यही तो करते हैं, तार हिलाते हैं, नीचे उसका हाथ हिलता है, मुंह हिलता है, ऐसे ऐसे कठपुतली नाचती है। पहले पहले तो देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी का मतलब क्या है? आत्मा देही है, इस देह को चलाने वाली शक्ति है, ये देही अभिमानी है। और बाप जो कुछ समझाते हैं उसको धारण करना है। हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। सत्युगी दुनिया का जो वर्षा है वो शिव बाबा से लेते हैं। ऐसे ऐसे बातें अपने साथ करके पक्का कर देना। देखो सभी सेल्फ टॉक करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन उस सेल्फ टॉक में अधिकतर कौन होते हैं? दुनियावी लोग होते हैं। कभी इससे बात कर रहे हैं, कभी उससे बात कर रहे हैं, कभी खुद से उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो सब क्या है? वेस्ट थिंकिंग है। तो बाबा कहते हैं अब ये वाली बातें करो कि हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाबा ने आज मुझे ये सिखाया है, मुझे ऐसे करना है, ये बातें करो। देही अभिमानी बनना है। हम शिव बाबा के पास पढ़ने जाते हैं। परम पिता परमात्मा निराकार है, साकार है प्रजापिता ब्रह्मा। क्योंकि जब माउंट आबू जाते थे मुरली सुनने के लिए, तो प्रजापिता ब्रह्मा का ही शरीर दिखता था ना। तो उनके पास जाते हैं, लेकिन हम जा किसके पास रहे? शिव बाबा से मिलने, क्योंकि जो अंदर बैठा है वो तो दिखता नहीं, बट नॉलेज से पता है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। क्या मतलब हुआ इसका? तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा ने उच्चारण कर जो महावाक्य सुनाए, उन महावाक्यों को सुनकर आपको ये ज्ञान मिला और आप परमात्मा के बच्चे बने। ठीक है? तो हम अडॉप्टेड बच्चे हैं, लेकिन किसके मुख के द्वारा हम पैदा हुए? ब्रह्मा मुख के द्वारा। समझ में आ रही है? तुमको ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया है। तुम हो गए नई रचना ब्राह्मण। वे हैं पुराने जिस्मानी ब्राह्मण, जो मंदिरों में ब्राह्मण होते हैं। वो कौन है? उन्होंने अपने कुल में जन्म लिया, इसलिए वो ब्राह्मण है। वो जन्म के आधार से ब्राह्मण है। और हमने मुख के द्वारा अडॉप्टेड बच्चे हैं हम। डायरेक्ट ब्रह्मा जिसके थ्रू परमात्मा ने महावाक्य रचे, तो शिव बाबा जैसे हमारा पिता हो गया, ब्रह्मा हमारी माँ हो गई, है ना। तो उस रूप से हमको अडॉप्ट किया। वो ब्राह्मण तो जिस्मानी ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा कराते हैं, और तुम रूहानी यात्रा करते हो, आत्मा यात्रा करती है। ब्रह्मा में जो प्रवेश करते हैं उनको इन आंखों से देख नहीं सकते। शिव बाबा को कोई भी इन आंखों से नहीं देख सकता, जैसे इस आत्मा को नहीं देख सकते। मैं भी इस समय किसको देख रही हूँ? सब शरीरों को देख रही हूँ। शरीरों को देख रही हूँ, इसने चश्मा पहना है, इसने इस कलर की ड्रेस पहनी है, इसने ये ऐसे बैठा है। शरीरों को देख रही हूँ ना। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? शरीरों को देखते हुए भी क्या किसको देखो? उस स्टार को, उस आत्मा को देखो जो अंदर बैठी है। एक्चुअल में तो वही सब कुछ कर रही है ना। आंख भी झपक रही है तो कौन झपक रही है? आत्मा झपक रही है। ऐसे ही बाबा कहते हैं ब्रह्मा में जो प्रवेश करते हैं उनको इन आंखों से देख नहीं सकते। बाकी तो सबको देखते हैं, बुद्धि से जानते हैं, निराकार बाप हमको पढ़ाते हैं। ठीक है? पहले पहले लक्ष्य को समझ लिया, फिर भल कहाँ भी बैठ पढ़ सकते हो। मुरली रोजाना सुननी पड़े। ठीक है? ये आपका बुद्धि का भोजन है। बाबा के साथ मिलने का तरीका है, ये चिट चैट है। बाबा को जो आपसे कहना होगा मुरली के थ्रू ही तो कहेंगे ना। तो मुरली रोजाना सुननी पड़े। एक दिन भी मिस होने से बड़ा घाटा पड़ जाता है, क्योंकि पॉइंट्स बड़ी गुह्य, हीरे रतन निकलते हैं। मतलब हीरे जितने वैल्यूएबल पॉइंट्स निकलते हैं। कोई फर्स्ट क्लास रतन निकला हो और आज ही आपने क्लास मिस कर दी, तो घाटा पड़ जाएगा ना। आज ही बाबा ने आपको कोई डायरेक्शन देने के लिए कोई बात कहनी थी जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, और आज ही आपने मिस कर दी, तो घाटा पड़ जाएगा। रेगुलर स्टूडेंट बड़े एक्यूरेट होते हैं। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? पंक्चुअल हो, रेगुलर हो, टाइम से आने वाले हो, रोज का होमवर्क लेने वाले हो, अटेंशन से क्लास सुनने वाले हो, होमवर्क करके आने वाले हो। अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है, देवताओं में भी तो ऊंच पद पाना है ना। बाबा कहते हैं बहुत ऊंची पढ़ाई है। अच्छा, मुरली पूरी हुई। अब बाबा याद प्यार देते हैं। याद प्यार कैसे देते हैं वो शब्दों को सुनिए ध्यान से। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। क्या मतलब हुआ इसका? मैं एक एक शब्द का अर्थ समझाती हूँ। मीठे मीठे सिक्की लदे। सिक्की लदे सिंधी वर्ड है। इसका मतलब होता है बहुत समय से खोए हुए बच्चे जो वापस मिले हैं।
सिक सिक से ढूंढ ढूंढ के एक एक बच्चा मिले, ऐसी थोड़ी मिले, बड़े वैल्यूबल है। तो भगवान हमको क्या कहता है, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता। माता कौन, ब्रह्मा, जिनके मुख द्वारा हमें अडॉप्ट किया। पिता कौन, शिव बाबा। मात पिता, बाप दादा। बाप कौन है, शिव बाबा, हम आत्माओं का पिता। दादा मतलब सिंधी में बड़े भाई को दादा कहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा भी जो है वो हमारी तरह ही गॉडी स्टूडेंट है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे भाई भी हैं, बड़े भाई हैं। तो बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये मुरली सुबह चलाई जाती है, आप शाम को सुन रहे हैं कि सुबह सुनते हैं, तो इसलिए बाबा गुड मॉर्निंग करते हैं। वैसे भी हर मुरली से आत्मा की ज्योत और जगती है। तो जैसे कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। फिर उसके बाद बाबा कहते हैं रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मतलब रूहानी पिता हमको खुद से आगे बढ़कर हमें नमस्ते कहते हैं। सोचिए कितने निरहंकारी हैं। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम क्या कहेंगे, भगवान हमें नमस्ते करे, हम नहीं करेंगे। तो हम क्या कहेंगे पीछे पीछे, रूहानी बच्चों की, हम बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। बोलिए मेरे पीछे, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। ठीक है, अब धारणा के लिए मुख्य सार 2 पॉइंट्स। वैसे तो पूरी मुरली कितनी अच्छी है, इसमें से 2 पॉइंट्स निकाले हैं। पहला पॉइंट, अब इसको नोट करिए, लिखना है। मैं आत्मा इस शरीर रूपी पुतले को नचा रही हूं। मैं आत्मा इस शरीर रूपी पुतले को नचा रही हूं। मैं इससे अलग हूं। जैसे कठपुतली को डांस कराने वाला अलग होता है, तो ऐसे मैं शरीर से अलग हूं। ऐसा अभ्यास करते करते देही अभिमानी बनना है। ऐसा अभ्यास करते करते देही अभिमानी बनना है। ठीक है, ये होमवर्क है, धारणा का पॉइंट है, ऐसे देही अभिमानी बनना है। दूसरा पॉइंट है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। ठीक है, अब आप गॉडली स्टूडेंट हो गए हो, एक्यूरेट रीति से चलना है, मुरली कभी भी मिस नहीं करना है, रेगुलर बनना है। ठीक है, अब आपकी आज अटेंडेंस हो रही है, अब ये सारे के सारे अटेंडेंस इनकी सबकी कल भी होनी चाहिए, और कल भी टीचर के आने से पहले स्टूडेंट होने चाहिए। अभी तक तो जो भी आपने किया ठीक है। ठीक है, आप थोड़ा सा टीचर मीठे रूप से स्ट्रिक्ट होंगे कि टाइम से आना है। मुरली कभी मिस नहीं करनी, रेगुलर बनना है, पढ़ाई में बहुत बहुत एक्यूरेट रहना है। आज का वरदान, ठीक है, परमात्मा का वरदान हम बच्चों के प्रति आज क्या है, साइलेंस की शक्ति द्वारा, लिखिए फिर मैं समझाऊंगी। साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। तो वरदान के 2 पार्ट होते हैं। एक तो वरदान होता है जिसमें ये था लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव, लोगों के भी प्रिय बनो और भगवान के भी प्रिय बनो। लेकिन स्टार्टिंग का जो होता है उसमें विधि होती है। तो विधि क्या है, साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले। तो कौन सा रजिस्टर, आत्मा जो भी कर्म करती है उसका रजिस्टर जैसे बनता चला जाता है, पॉजिटिव कर्मों का भी नेगेटिव कर्मों का भी। तो बाबा कहते हैं अब अपने रजिस्टर को साफ करो, कैसे, साइलेंस की शक्ति से। तो इसकी एक्सप्लेनेशन अब मैं आपको दे रही हूं, उसको फिर समझिएगा। जैसे साइंस ने ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सब मिट जाए, मालूम भी ना पड़े, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ करो। हो जाती हैं गलतियां हमसे, मनसा से भी हो जाती हैं, वाचा से भी हो जाती है, कर्मणा से भी होती है, बट हैव वेरी लवफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स योरसेल्फ। ऐसा नहीं अपने को क्रिटिसाइज करो, ब्लेम करो, नहीं, प्यार करो अपने आप से। खुद से प्यार करोगे तो औरों को प्यार दे पाओगे। ठीक है,
तो बहुत प्यार से अपने से डील करते हुए क्या करना है, हो गई गलती कोई बात नहीं, साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ कर, तो प्रभु प्रिय व दैवी लोकप्रिय बन जाएंगे। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं, इसलिए एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन लीक भी ना रहे। लीक भी ना रहे मतलब लाइन भी ना रहे, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं हमारे रजिस्टर में लिखता जा रहा है कि ये गलत सोचा, ये अच्छा सोचा। तो जो भी हम वेस्ट या नेगेटिव क्रिएट करते हैं उसकी बाबा कहते हैं अगले दिन लीक भी ना रहे, लाइन भी ना रहे। रात को सोने से पहले सब साफ करके सो, बीती को बीती कर फुल स्टॉप लगा दो, तो रजिस्टर साफ रहेगा और साहेब राजी हो जाएगा। साहेब कौन? शिव बाबा। हम आत्माओं से राजी हो जाएंगे, क्योंकि उसको राजी करना पहले जरूरी है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प भी जैसे क्या है, अपवित्रता की निशानी है। तो कोई व्यर्थ नेगेटिव आए किसी भी आत्मा के प्रति आए भी, उसने मेरे साथ गलत किया, ठीक है किया, उसका कर्म है ना, मेरे को अब क्या करना है, मुझे अपने जीवन को आगे संभाल के ठीक चलाना है, ठीक है, क्योंकि भगवान मेरा साथी है। तो नो व्यर्थ, कुछ आता है बाबा को सौंप कर माफी मांग कर बीती को बीती करो, फुल स्टॉप। ये नहीं अगले दिन कैरी फॉरवर्ड करके फिर सुबह उठते ही वही बातें कर रहे हो, वही सोच चला रहे हो, नहीं। स्लोगन है, ये लास्ट होता है मुरली के अंदर, स्लोगन है व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना। नोट कर लीजिए इसको, व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, ये भी अपवित्रता है। खुद वेस्ट थॉट्स क्रिएट करना, मान लो पीछे कुछ हुआ, उन बातों को सोच सोच के मैंने उनके लिए इतना किया, उन्होंने मेरे साथ कितना बुरा किया, वो अगर ऐसे मेरे जीवन में नहीं आते तो मेरा जीवन ऐसा होता है ना, मैं उस टाइम ये डिसीजन लेती तो मेरा लाइफ में ये होता। ये सब वेस्ट थिंकिंग है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते उसके बारे में सोचते रहना, उगाड़ते रहना, सब आपका टाइम एनर्जी सब वेस्ट हो रहा है ना। तो व्यर्थ संकल्प खुद करना या दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना। एग्जाम्पल, आपको घर आना था 7 बजे, लेकिन आप किसी काम से बिजी हो गए और आपको घर आने में 9 बज गए, और आपका मोबाइल भी ऑफ हो गया, बैटरी डाउन हो गई, घर वाले परेशान हो रहे हैं, कभी इधर फोन मिला रहे हैं, कभी उधर फोन मिला रहे हैं। अब आप चाहे काम से रुके हुए थे, लेकिन आपके वजह से सबके कितने वेस्ट थॉट्स चले, कितनी उनकी एनर्जी खपी। आपका फर्ज बनता है कि आप लेट हो रहे हो तो आप फोन करके, आपकी बैटरी ऑफ हो गई फोन की, दूसरे फोन से फोन करो, बताओ, इन्फॉर्म करो हम लेट आएंगे। लेकिन आपके कर्म के वजह से दूसरे के संकल्प चल रहे हैं, तो ये भी जैसे अपवित्रता की निशानी है। ठीक है, हमारे वजह से दूसरों के संकल्प भी नहीं चलने चाहिए, इतना ध्यान रखना है। मान लो आप 2 मिनट के लिए केमिस्ट से दवाई लेने गए और आपने गाड़ी खड़ी कर दी दूसरे की गाड़ी के पीछे, जैसे ही आप निकले और वो गाड़ी वाला आ गया, अब वो देख रहा है ये कौन गाड़ी लगा के गया। अब वो कभी इससे पूछ रहा है, कभी उससे पूछ रहा है किसकी गाड़ी है, किसकी गाड़ी है। आपको भले 2-3 मिनट ही लगे, लेकिन उस 2-3 मिनट में उस व्यक्ति ने आपके प्रति कितने संकल्प चला दिए, है ना। तो इसका भी दोष लगता है, ये बाबा इतनी क्लैरिटी देते हैं कि खुद के व्यर्थ संकल्प चलाना या दूसरों के हमारे वजह से चले, तो ये भी जैसे अपवित्रता है। तो हमें तो बाबा पवित्र बनाने आया, तो इतना इतना सूक्ष्म में बाबा हमारी चेकिंग कराते हैं। ठीक है, तो हमें आज से 2 शक्तियों को यूज करना है। एक, परिवर्तन शक्ति, परिवर्तन हमें अपने अंदर लेकर आना है, दूसरों में नहीं। ठीक है, जिनके वजह से हमें गुस्सा आता है, एक्चुअल में किसी के भी वजह से हमें गुस्सा नहीं आता। गुस्सा हमें इसलिए आता है क्योंकि हम उस सिचुएशन के साथ जब डील नहीं कर पाते ना, हमें बेटर वेज नहीं आते हैं, तो हमें गुस्सा आता है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे तरीके से सामने वाला व्यक्ति बिहेव करे, हमारे तरह से सिचुएशंस होनी चाहिए, वो नहीं होती तो हम उनके साथ डील नहीं कर पाते, कोपिंग एबिलिटी नहीं होती तो हमको गुस्सा आता है। तो परमात्मा हमें जो मुरली में विधियां बताते हैं, आप सिर्फ उसको फॉलो करो, आप खुद कहेंगे थोड़े दिन बाद कि हाँ मेरा गुस्सा पहले से कम हो गया। गुस्से का संस्कार हमारा द्वापर से है, 63 जन्मों से है। तो इस जन्म में तो अभी आपका नया नया जन्म हुआ है ना, ये ईश्वरीय जन्म, तो आपको देखना थोड़े टाइम में बहुत फर्क लगेगा। इसीलिए आपके लिए हमने जो चार्ट बनाया है, मैं काजल बहन कहूंगी कि आप प्लीज चार्ट एक बार शो कर दें हमको,
जिससे कि मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दूं। चार्ट के अंदर 10 पॉइंट्स हैं। तो उसके अंदर पहला पॉइंट है गुड मॉर्निंग बाबा। सुबह उठने से लेकर ही आपको उठते ही पहले, हमने ये पहले भी बता रखे हैं सारे पॉइंट्स, कि आपको बाबा से गुड मॉर्निंग करनी है ना। और गुड मॉर्निंग करके उनके वरदानों को अपने अंदर भरना है, उनकी लाइट पॉजिटिव कुछ आपको थॉट्स क्रिएट करने हैं। सेकेंड है मॉर्निंग मेडिटेशन एटलीस्ट 10 मिनट, जिसके अंदर आपको हम डेली कुछ ना कुछ भेजते भी हैं, और नहीं तो आप उनको रिपीट कर सकते हैं, आप अपने आप भी अपने लिए अफर्मेशंस कुछ कर सकते हैं। फिर थर्ड है मुरली क्लास, जो कि आपकी आज से शुरू हो गई है, ठीक है। तो उसके भी आप अपने आप को पॉइंट्स देंगे, और मुरली क्लास के भी किन बातों पे पॉइंट्स देंगे? टाइम से ज्वाइन करना, मेजर पॉइंट्स को लिखना, उसको सारे दिन में चर्न करना, यूज करना, ठीक है, लास्ट तक मुरली क्लास में बैठे रहना, कैमरा खोल के बैठना जहां तक पॉसिबल हो सके, राइट। तो ये मुरली के फिर आप अपने को पॉइंट्स देंगे, हर एक के आप 10-10 पॉइंट्स देंगे, लेकिन 10 में से आप कितना देना चाहते हैं अपनी अवस्था के हिसाब से वो आप खुद देंगे। देन फोर्थ पॉइंट है ट्रैफिक कंट्रोल, कम से कम 5 ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल की विधि आप जानते हैं, बीच में रुककर अपने आप को विड्रॉ करके पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ फिर वापस आना। तो कम से कम दिन में से 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल करने का अपना टारगेट रखिए। हर घंटे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिफ्थ जो है 1 मील इन साइलेंस, जो आपको पहले भी बताया था। सिक्स्थ है वर्च्यू प्रैक्टिस, मतलब सुबह ही आप कोई अपने लिए एक वर्च्यू ले लीजिए, कुछ भी शांति का, है ना, या आज मुझे खुश रहना है, आज मुझे लवफुल रहना है, तो अपने लिए कोई एक वर्च्यू ले लीजिए और उसको सारा दिन प्रैक्टिस करना है। फिर सेवंथ पॉइंट है ग्रैटिट्यूड जर्नल, जो आप रोज लिख ही रहे हैं, कम से कम 5 बातें रात को सोने से पहले। देन एट्थ इज सेल्फ लव एटीट्यूड, कुछ भी होता है अपने साथ बहुत प्यार बनाए रखना है, क्योंकि देखो प्यार एक ऐसी चीज है जो हम हर समय दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। हर रिलेशन में हम उम्मीद लगाते हैं कि वो मुझे रिस्पेक्ट करे, वो मुझे प्यार करे, लेकिन हम खुद से प्यार नहीं करते हैं। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अदर्स टू लव अस एंड रिस्पेक्ट अस? सो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ लव, दे कम फर्स्ट, ठीक है। तो लव का मतलब ये नहीं है अपने आप को बड़े प्यार प्यार से चलाएं, लेकिन लव का मतलब ये है कि कुछ भी हुआ पास्ट में उसके लिए अपने आप को माफ करिए, ठीक है। और अभी भी कुछ होता है तो अपने आप को माफ करके आगे के लिए एक अच्छा रेजोल्यूशन लेके चले। नाइन्थ इज गुड नाइट मेडिटेशन, जिसमें हमने आपको 2 बार गुड नाइट मेडिटेशन भेजा भी है, और जरूरी नहीं आपको कमेंट्री यूज करें, आप बाबा को अपना सारा दिन का बताकर हल्के होकर गुड नाइट करके आप सोए, जो विधि बता रखी है वैसे करें। और 10th है गिव चार्ट टू बाबा, ये जो पूरा आपको दिखाया है यहाँ पे 21 डेज का और 10 पॉइंट्स, तो आप क्या करेंगे उसके अंदर? जैसे फर्स्ट डे, और फर्स्ट पॉइंट आपका जो है जैसे गुड मॉर्निंग बाबा का, अगर आपने किया तो गिव 10 पॉइंट्स टू योरसेल्फ। देन सेकंड पॉइंट है मॉर्निंग मेडिटेशन 10 पॉइंट्स, ऐसे टोटल करके फिर आप अपना रोज के पॉइंट्स लगाएंगे, ठीक है। हमारा उसमें एम रहता है कि हम रोज अपनी प्रोग्रेस करें पहले से, बट किसी दिन कम भी हो जाए तो कोई बात नहीं, बीती सो बीती, फुल स्टॉप, और फिर उसको अपने रजिस्टर को साफ करके फिर उसको नंबर बढ़ाने हैं, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ओके। तो चलिए, तो आज की क्लास भी, उससे पॉइंट्स भी हमने लिए, बहुत अच्छे हम गॉडली स्टूडेंट्स बन गए हैं। रोज हम ऐसे ही कैमरा खोल के मुस्कुराते चेहरे के साथ बाबा की वेट करेंगे कि बाबा जल्दी से आओ, आज के आपके क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलिए, तो 1 मिनट बस, टाइम क्योंकि हो गया है, 1 मिनट बाबा का थैंक्स करेंगे। ओम शांति। मैं चमकती हुई आत्मा मस्तक के बीच में, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, ये शरीर जैसे कठपुतली है, मैं आत्मा इससे अलग हूं, लेकिन इसके अंदर ही बैठकर मैं इसको चलाती हूँ। इन कर्मेंद्रियों से जो भी कर्म करती हूँ वो मैं आत्मा करती हूँ। मैं डिसाइड करती हूँ मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या रिस्पॉन्स देना है। सामने वाली आत्मा जो भी कर्म करे वो अपने संस्कारवश करती है, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन मैं अपना रोल बेस्ट कैसे प्ले करूं ये मेरे हाथ में है। मुझे अपना रजिस्टर साफ रखना है, बाबा को अपना चार्ट रोज देना है। थैंक यू मीठे बाबा, सुप्रीम टीचर, आप मुझे इतनी ऊंची शिक्षाएं दे रहे हैं,
कि मुझे अभी से एहसास हो रहा है कि मैं बहुत जल्द उस ऊंची मंजिल को, देवी देवता समान बनने की मंजिल को बहुत जल्दी प्राप्त कर लूंगी। जब आप मेरे साथ हो तो कोई भी सफर मुश्किल नहीं है। डेस्टिनेशन मेरे सामने है और मुझे पूरा विश्वास है आपकी शिक्षाओं पर चलकर मैं जरूर 100% पास मार्क्स लूंगी। ओम शांति। ओम शांति।